तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उप समुच्चय के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग सेट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स तक हो चुका था। ठीक है, तो हमने 6 टाइप्स देखे थे, परिमित, अपरिमित, रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, समान समुच्चय, समतुल्य समुच्चय। 6 को बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया था इससे पहले क्लास में। इस क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे 7th नंबर का उप समुच्चय। अब देखो, इस चीज को बड़ा ध्यान से अच्छे से आपको देखना होगा, अच्छे से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ताकि अब इसके बाद डाउट ना रहे, क्योंकि ये थोड़ा सा उनसे अपर लेवल का होता है जितने भी टाइप्स अब तक पढ़ते आए हैं हम लोग। उप समुच्चय को समझने से पहले आप लोग ये समझो कि इसको दर्शाते किससे हैं, दिखाते कैसे हैं। देखो, कहीं कहीं आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है, और कहीं कहीं आपको कैसे मिलेगा, ऐसे। ओके, लेकिन उप समुच्चय के एक्चुअल में जो है, जिस चीज से हम लोग दिखाते हैं वो ये है। ओके, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में हम इससे दिखाते हैं। अब ये क्या है और ये क्या है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि आपको मैं एक और पढ़ाऊंगा जिसमें है प्रॉपर सबसेट, यानी उचित उप समुच्चय। तो ये जो चिन्ह है ये दर्शाता है उचित उप समुच्चय को। ठीक है ना। तो अभी आपको बस एक ही चीज याद रखना है, जब उचित उप समुच्चय आपको पढ़ना है तो अभी आपको बस ये याद रखना है, ठीक है, कि इससे दिखाते किससे, इस चीज से। ओके, इस सिंबल से उप समुच्चय को दिखाते हैं। ठीक है, अब उस उप समुच्चय होता क्या है, तो पहले इस तरह से समझो ध्यान से कि जैसे मैंने इसमें ए और बी है, ठीक है, ये एक बॉक्स है और इसमें ए और बी है, इससे कितने एलिमेंट्स हम निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो, जैसे ये एक समुच्चय है, मान लो समुच्चय ही है ना, तो इससे क्या निकल सकता है, एक तो ए निकल सकता है, ठीक है, ए निकल सकता है, बिल्कुल ध्यान से समझना है इस चीज को। एक निकल सकता है बी, कोई दिक्कत, बी निकल सकता है। एक इससे निकल सकता है ए और बी, दोनों निकल सकते हैं। क्या इसमें से ये भी तो निकल सकता है, पूरा का पूरा निकल सकता है, ठीक। और एक चीज निकल सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, खाली रिक्त समुच्चय। हम लोग पढ़े थे ना रिक्त समुच्चय। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, जितने भी समुच्चय होते हैं उसमें रिक्त समुच्चय होता है, मतलब रिक्त समुच्चय उप समुच्चय होता है। ठीक है, यानी हमने क्या देखा, अब इससे कुछ निकाल सकते हो आप, बताओ। समुच्चय जितना पढ़े हो इससे कुछ और निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो समुच्चय है इसका ही ये सब क्या है, उप समुच्चय है। कितने आए, 4 आए उप समुच्चय। ठीक है, अब देखो इसको कैसे हम लोग सिंबल से लिखेंगे, कैसे समुच्चय से। तो मान लो ए इक्वल टू आपको समुच्चय दे दिया गया, ध्यान से देखो, 1 2 3 3 ले लो, बस इतना। ठीक है, या 2 ले लो, चलो कोई बात नहीं, 2 ले लो अभी के लिए। 2 अव्यय हैं, 2 अव्यय, ठीक है। अब इसके उप समुच्चय कितने होंगे, तो एक बात और ध्यान देना, ये जो गोल गोल किया गया है ना लास्ट में, देखो सब में गोल गोल किया गया है। मतलब क्या, ये क्या है, गोल, ये ब्रैकेट है। यानी जब भी आप उप समुच्चय को लिखोगे तो ब्रैकेट लगाकर ही लिखोगे, ये वाला। देखो कैसे, अगर हम इसके उप समुच्चय निकाले, क्या उप समुच्चय, अगर उप समुच्चय हम निकालते हैं तो पहला क्या हो जाएगा बताओ। पहला तो 1 निकलेगा, दूसरा 2 निकलेगा, तीसरा 1 और 2 दोनों निकल जाएगा, और चौथा रिक्त समुच्चय निकलेगा। क्या आपको समझ में आया उप समुच्चय क्या होता है, कि उप समुच्चय इसमें से कितने समुच्चय हम निकाल सकते हैं अलग अलग। तो एक ये निकाल लिए, एक ये और एक, यही सब जो है ना इसके उप समुच्चय होते हैं। जैसे हम लोग लिख देते हैं इसको बी मान के। बात समझ में आ गई कि बी में जितने और निकाले हम लोग, ये सब क्या होते हैं, उप समुच्चय होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब आपसे कैसे लिखा जाएगा वो आप देखो ध्यान से जरा, कि अगर आपको ए में दिया गया है 1 2 3 4 5, ठीक है, और बी में अब दिया गया है 1 2 5, ठीक है, दे दिया गया ऐसे 1 2 5 या 1 2 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आपसे पूछ दिया जाए क्या बी जो है ए का उप समुच्चय है, तो देखो इसमें से ये निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। 1 2 3 निकल सकता है, 1 2 5 निकल सकता है, 1 2 3 4 निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी जो है उप समुच्चय है किसका, ए का। ऐसे हम लोग दिखाएंगे। मतलब क्या हुआ कि बी इसमें ये जो है 1 2 3 जो है
इसको हम ब्रैकेट लगा के लिखे हैं, यानी ये इसमें से ही निकाला गया है। ठीक है, तो B के जितने भी अव्यय हैं, क्या बोलोगे, B के जितने भी अव्यय हैं वो अगर A में उपस्थित हैं, ध्यान से लिख लेना या समझ जाना इस चीज को, B में जितने अव्यय हैं और इसके पूरे अव्यय A में है तो B उप समुच्चय होगा किसका, A का। अब ध्यान से देखो, इसमें और इसमें क्या अंतर है। इसका मतलब होता है B उप समुच्चय है, उप समुच्चय है किसका, A का। ठीक है, और इसका मतलब होता है A उप समुच्चय है, A उप समुच्चय है किसका, B का। तो जिसका उप समुच्चय, जिसका आ जाए उस चीज को बाद में लिख लेना। ठीक है, इससे आपको याद हो जाएगा। तो बताओ, आपको उप समुच्चय समझ में आया, उप समुच्चय समझ में आया कि क्या हुआ कि अगर किसी भी, मान लो दो समुच्चय है, अब कैसे इसको डिफाइन किया जाएगा आराम से बता दो। देखो, कोई भी दो समुच्चय है, दो समुच्चय मतलब क्या, एक A हो गया एक B हो गया। अगर B के एलिमेंट्स मतलब B के अव्यय, B के अव्यय नहीं, B के सभी अव्यय, B के सभी अव्यय, ठीक, समुच्चय A में हो, समुच्चय A में हो। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि B जो है वो सबसेट है किसका, A का। B जो है उप समुच्चय है किसका, A का। ठीक है, क्लियर हो गया आप सबको। अब यहां से एक क्वेश्चन, कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं, वो देखते हैं हम लोग क्या क्या निकल के आते हैं। जरा यहां पे फोकस करना, कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं इससे। पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1 क्या निकल के आता है कि अगर किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय की संख्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। मतलब अगर A में, ऐसे लिखा गया था ना, A में A और B दो अव्यय हैं, तो इससे कितने उप समुच्चय बनेंगे। तो उप समुच्चय क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया कि इसको कितने तरह से इसमें से निकाल सकते हो। एक तो A निकल सकता है, एक तो B निकल सकता है, एक AB निकल सकता है, ठीक है, और एक रिक्त समुच्चय। 4 ही निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। तो इसी से हम फॉर्मूला बनाएंगे कि अगर A में मतलब किसी समुच्चय में n अव्यय हो तो उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों लिख लेना आप लोग, बोल रहे हो तो उप समुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट 2 का पावर n हो जाता है, जहां n क्या है, n क्या है, अव्यय है, अव्ययों की संख्या, अवयवों की संख्या। ये पहला पॉइंट हुआ, आपको क्लियर होना चाहिए। क्या है, n अवयवों की संख्या है। अब देखो इसको निकाल लो, A में कितने अव्यय हैं, A और B दो ही अव्यय है ना, तो उप समुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी, उप समुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 का पावर n, और n कितना है, n कितना है, 2 है, तो 2 लिख दो, कितना हो जाएगा, 4। देखो 4 आया है, 1 2 3 4 आया है। किसी भी कैसा भी समुच्चय दे, कितने भी अव्यय हो, अगर जब भी उप समुच्चय निकालना होगा तो आप 2 का पावर n कर देना, और n क्या है, अव्ययों की संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा उप समुच्चय पूरा क्लियर हो जाता है। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि अधिसमुच्चय क्या होता है। ध्यान से, अगर उप समुच्चय समझ गए हो तो ही आप अधिसमुच्चय बता सकते हो, अधिसमुच्चय समझने में आपको आसानी होगी। जरा ध्यान से देखना यहाँ पे। अच्छा, जब उप समुच्चय मैंने बता दिया तो आपको जरा बता देता हूं उचित उप समुच्चय क्या होता है, फिर अधि उप समुच्चय पर हम लोग चलेंगे। क्या हो जाएगा, उचित उप समुच्चय, जरा प्रॉपर सबसेट, बड़ा डाउट होता है इसमें। उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय, इसको हम लोग दिखाते हैं इससे, ठीक है, सिर्फ इससे, नीचे वाला नहीं लगाते, बस इससे दिखा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं जरा ये क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ध्यान से, उप समुच्चय समझ गए ना, उप समुच्चय क्या था, जरा लिख ले हम लोग। अगर हम 1 2 ले लिए अव्यय, तो इसका उप समुच्चय निकालो, एक तो 1 निकलेगा, एक 2 निकलेगा, एक 1 and 2 निकलेगा, और एक रिक्त समुच्चय निकलेगा। ठीक है, अभी हम लोग पॉइंट और डिस्कस करेंगे। ध्यान से पहले ये समझ जाओ उचित उप समुच्चय, ठीक है, क्योंकि मैंने 3 पॉइंट शायद छोड़ दिया है थोड़ा सा।
तो यहां पे ध्यान दो कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन ये क्या है, ये तो सेम समुच्चय ही उतार दिए है ना। तो इसको जब हम नहीं लेते हैं, मतलब जब उचित रूप से, क्या हम इसको उचित बोलेंगे? उचित मतलब क्या? एकदम उचित हो, सही हो, अच्छा हो, ठीक है। तो उचित मतलब क्या? उचित उपसमुच्चय कौन कौन होंगे? यही तो होंगे 3, क्योंकि ये तो सेम उतार दिए है ना। तो इसको ही हटा दो और ये 3 बच गया तो क्या हो जाएगा? यही, इसी को बोलते हैं उचित उपसमुच्चय। अब आज के बाद इसमें डाउट नहीं रहेगा आपको। उचित उपसमुच्चय मतलब क्या कि अगर हम उपसमुच्चय निकाल रहे हैं तो उपसमुच्चय में जो सेम होता है, मतलब जो समुच्चय ही होता है, यहीं से पॉइंट सब 3 निकलेंगे, उसको हम लोग रिमूव कर दे, उसको गिने ही ना, तो वह बाकी बचे क्या हो जाते हैं? उचित उपसमुच्चय। देखो ये उचित है, ठीक। तो इस तरह से हमारा उचित उपसमुच्चय, मतलब अब हम लोग क्या दिखाएंगे उचित उपसमुच्चय को, कि अगर मान लो बी ये है, ठीक है, बी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं उचित उपसमुच्चय को कि बी उचित उपसमुच्चय है, उचित उपसमुच्चय है ए का, मतलब बस यहाँ पे ये चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। इतना ज्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस उचित उपसमुच्चय आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि उचित उपसमुच्चय क्या होता है। बस सेम वाले को हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं? क्योंकि सेम सेम उतार दिए हैं, इसका कोई तुक ही नहीं है, ठीक है। हालांकि गलत नहीं होता है, लेकिन उचित उपसमुच्चय में क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ये उचित मतलब क्या कि नहीं, एकदम सही होना चाहिए, बस इसको कैसे उतार देंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से 3 हो गया, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब पॉइंट नोट करना, जरा पॉइंट नोट करना कि जो रिक्त समुच्चय होता है वो सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय जो होता है, रिक्त समुच्चय, वो सभी सभी समुच्चय का, सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है। नहीं समझ में आ रहा होगा राइटिंग तो आप लोग लिख लेना, उप समुच्चय होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिख लेना कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। सब मैंने बताया है अभी, उप समुच्चय होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्या लिखोगे कि अगर उचित उप समुच्चयों की संख्या निकालना हो, उचित उप समुच्चयों की संख्या, तो क्या निकालोगे? तो देखो ध्यान से समझना, इस चीज को ध्यान से समझना। हम उप समुच्चय कैसे निकाल रहे थे? यही इसी से निकाल रहे थे, 2 का पावर n से निकाल रहे थे ना। 2 का पावर 2 इक्वल टू 4 आ रहा था, तो इसमें तो 4 आ रहा था उप समुच्चय, लेकिन उचित कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। यानी क्या हम कह सकते हैं 4 - 3 कर दो, तो और पीछे आके हम बोल सकते हैं कि 2 का पावर n अब -1 कर दो। इस चीज को याद रखना, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा उचित उप समुच्चय का? 2 का पावर n -1। ध्यान रखना कितने लोग ये कर देते हैं 2 का पावर n -1, नहीं ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। इस चीज पे गौर करना जरा, क्वेश्चन में आपको दे सकता है यूज करके, यहाँ पे ये नहीं होगा। 2 का पावर n करोगे और पूरे में से 1 करोगे, 4 में से 1 करोगे तो 3 आएगा, यहाँ पे देख ही रहे, ठीक है। तो ऐसे करना, ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 का पावर n और -1, ठीक है, उचित उप समुच्चय का। तो क्लियर हो गया, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए, ओके। अब हम लोग चलते हैं अधि उप समुच्चय पर। कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से सब कुछ समझ जाना है। एक एक चीजें समझाया जा रहा है वो आपको एक बार रफ पे घर पे जाके एक बार रिवीजन कर लेना, बस उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर कोई डाउट रहे तो आप बिल्कुल बताना। नेक्स्ट है हमारा जो 7 हो गया, 8 हो गया है, 9 अब हम देखते हैं अधि उप समुच्चय। अधि उप समुच्चय, उप समुच्चय, अधि उप समुच्चय। इसको कुछ नहीं, इसको बस हम उप समुच्चय का क्या कर देते हैं, दिखाते किससे हैं, उल्टा कर देते हैं। उप समुच्चय को किससे दिखा रहे थे, इससे, ठीक। तो अधि उप समुच्चय को इस तरह से दिखाएंगे। अब जरा इसमें बड़ा ध्यान से देखना, इसमें बड़ा ही लॉजिकल, मतलब थोड़ा सा
उप समुच्चय समझ गए तो अधि उप समुच्चय समझ गए हो, समझ गए हो। जरा ध्यान देना, अगर ए या बी, चलो बी, अगर बी, ध्यान से यहां पे जरा फोकस करना, अगर बी उप समुच्चय है ए का, इसका मतलब तो यही हुआ क्योंकि चिन्ह ये वाला लगा है, ये उप समुच्चय का होता है, ठीक। अगर बी ए का उप समुच्चय है तो हम बोल सकते हैं ए अधि समुच्चय है किसका, बी का। ए अधि समुच्चय है बी का। अब इसमें आपको समझने वाली क्या बात है कि देखो ये जो चिन्ह है ए की तरफ खुला हुआ है और ये नीचे है, और ये जो चिन्ह है ये भी ए की तरफ खुला हुआ है, ये चिन्ह है। एक्चुअल में तो ये दोनों एक ही हुए ना। तो ये क्यों मैंने बताया, ताकि आपको याद हो जाए एकदम ध्यान से। हम क्या बोले कि अगर कोई उप समुच्चय किसी समुच्चय अगर कोई समुच्चय ए का उप समुच्चय है, ए का उप समुच्चय, तो ए अधि उप समुच्चय है। अधि मतलब होता है उप समुच्चय से ऊपर। मतलब ध्यान से सुनो इधर, जैसे हमने लिखा 1 2 3 4, ठीक, और हमने एक बी लिखा समुच्चय 1 2, ठीक है। तो जब हम ए का उप समुच्चय बनाएंगे तो ये भी निकलेगा ना, यानी हम बोल सकते हैं कि जो बी है वो उप समुच्चय है किसका, ए का। तो अधि उप समुच्चय क्या होता है कि जिससे उप समुच्चय निकलते हैं, ठीक है। यानी उप समुच्चय एक्चुअल में क्या है, अधि उप समुच्चय के क्या होते हैं, पुत्र होते हैं, पुत्र, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ए अधि उप समुच्चय है। देखो अधि उप समुच्चय को ऐसे दिखाते हैं, हालांकि इन दोनों में फर्क नहीं है, बस इसको पलट के लिख देते हैं, लेकिन ये चिन्ह आपको ध्यान में रखना है। किसका उप समुच्चय, बी का अधि उप समुच्चय। ए अधि उप समुच्चय है, इसका मतलब क्या होगा, ए अधि उप समुच्चय है, अधि उप समुच्चय है मतलब फादर है। ए अधि उप समुच्चय है किसका, बी का, क्या, और बी क्या है, उप समुच्चय है ए का। कोई दिक्कत कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, पूरा क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से हम अधि उप समुच्चय को क्लियर करेंगे, ठीक है। पे हमारा अधि उप समुच्चय क्लियर हो जाता है। और अधि उप समुच्चय, अब ध्यान देना, अधि उप समुच्चय का डेफिनेशन लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि समुच्चय ए का यदि दो समुच्चय ए और बी हैं और समुच्चय बी ए का उप समुच्चय है, समुच्चय बी ए का उप समुच्चय है, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का अधि उप समुच्चय होगा, ठीक है। मतलब अगर बी उप समुच्चय है ए का तो ए अधि उप समुच्चय होगा किसका, बी का। मैंने लिखा है नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। क्लियर हो गया, ओके। तो आज की क्लास को बस यहीं पे एंड करते हैं, ओके। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ऐसे ही आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के जो भी पॉइंट्स है हमारे, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से क्लास में लर्न करेंगे। तो चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो। जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।